बूढ़ी माँ की कुटिया में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। जब मैंने उन्हें अपनी माँ माना है तो चलकर कहीं पर काम करूंगा और उसके बाद खाने के लिए कुछ लाऊंगा। भाई रुक जा, अगर भागने की कोशिश किया तो अपनी जान गंवा देगा। देख राजकुमार, मेरी बूढ़ी माँ बहुत भूखी है। मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दे। पहले बता राखी कहाँ है? ये तो मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। सब कुछ बताएगा तू? कभी नहीं बताऊंगा। इसे पिताजी के पास ले चलो, ले चलो इसे। पिताजी, वो हरामजादा शंकर मिल गया है मुझे। उसे लेकर आओ मेरे पास। ले आओ दरबारी। पिताजी, मैंने इससे बहुत पूछा मेरी बहन राखी कहाँ है, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया। शंकर सेनापति महाराज, तेरी इतनी बड़ी जुर्रत हो गई, क्या किया है मैंने? कैसी जुर्रती किया नीच सेनापति, कैसी जुर्रत किया। कैसी जुर्रती किया नीच सेनापति, राखी बेटी को तूने गायब किया। राखी बेटी कहाँ है बता दे मुझे, नाम को मेरे बदनाम तूने। महाराज, मैंने प्यार किया है महाराज। नालायक। अरे पिताजी, ये से कुछ नहीं बताएगा। अगर आप कहे तो मैं इसी को गोली मार दूंगा। इस हरामजादे को इतनी आसान मौत नहीं दी जाएगी। इसे ले जाओ, काल कोठरी में बंद कर दो। कल इसकी 10:10 तो फांसी होगी। महाराज, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं महाराज। मैंने प्यार किया है और प्यार करना कोई पाप नहीं है महाराज। हरामजादे को ले जा रहा थे। और हाँ बेटे, पूरे नगर में ऐलान करा दो कि कल 10:10 पर फांसी होगी शंकर सेनापति की। हाँ पिताजी, उसे देखना है और रात दरबार आ सकता है। आप चलकर लोग दिन भर कहाँ रहते हो? बस रात दरबार में रहते हैं। रात दरबार में रहते हो? जी भैया। मेरी बहन का कुछ पता नहीं, और साले तुम लोग बहन ढूंढे का ठेका नहीं लिया, काहे भाग गए वतन की नहीं। अच्छा, बड़ी इज्जतदार घर की होती घर में घुसते। पिताजी ने कहा है कल सुबह शंकर सेनापति 10:10 पर फांसी होगी, और जिसको भी देखना है रात दरबार आ जाना। हाँ भाई, चलिए ऐलान हम करते हैं। बिना बोले के साले मार खा रहे हो। सुनो 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 रे आगे रहने वालों, कल सुबह 10:10 बजे शंकर सेनापति 10:10 बजे कि 10:10
चूतिया घोड़ी बे साले यहाँ मिनट का दिखा नहीं 10:10 गए। कल सुबह 10:10 पे शंकर सेनापति की फांसी दिया जाएगा। जिसको देखना है रात दरबार आ जा। या भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे बेटी की कल फांसी हो जाएगी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं जा रही हूँ, सेनापति की नौकरी करता था। मैं क्या करूँ भगवान? मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। कर मन की गत न्यारी हो राम जी, कर मन की गति न्यारी हो राम जी, कर मन की गति न्यारी हो राम जी, कर मन की गति कर मन की गति न्यारी हो राम जी, कर मन की गति न्यारी हो राम जी, कर मन की गति न्यारी हो राम जी, कर मन की गति न्यारी हो राम। काहे कपटूला श्वेत बरन भयो, काहे कपटूला श्वेत बरन भयो, काहे का कोयल काली, काहे कपटूला काहे कपटूला श्वेत बरन भयो, काहे का कोयल काली, काहे का भैया घर ही रहत है, काहे का भैया घर ही रहत है, काहे बहिन ससुराली हो राम जी, कर मन की करम से बकुला श्वेत बरन भयो, करम से बकुला श्वेत बरन भयो, करम से कोयल काली, करम से बकुला करम से भैया घर ही रहत है, करम से भैया घर ही रहत है, करम से बहिन ससुराली हो राम जी, कर मन की गति न्यारी हो राम जी। हेलो श्री रंजन, बड़ा सुंदर स्थान है। अब थोड़ी देर इसी जगह बैठकर भगवान का भजन करूंगा, उसके बाद चलकर राजकुमार का पता लगाऊंगा।
घबराई मजबूर। ठोकर लगी है पैर की घबराई मजबूर। और क्या आफत पीछे पड़ी उसे करूं मैं दूर। देवी, हाँ बाबा। क्या बात है? बहुत घबराई हुई नजर आ रही। हाँ बाबा। खता माफ मेरी करो है जग के मुनि राज। खता माफ मेरी करो है जग के मुनि राज। और मौत के मुंह बेटा गया समझी सकीना राज। क्या कहा? तुम्हारा बेटा मौत के मुंह में जा रहा है? हाँ महाराज, मेरा बेटा मौत के मुंह में फंसा हुआ है। देवी, एक बात बताओ, तुम सच्चाई क्या है वो साफ साफ हमको बताओ। पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो? बाबा, मैं एक जात की मल्लाहन हूँ। अच्छा, तुम जात की मल्लाहन हो। हाँ बाबा। और तुम्हारा बेटा मौत के मुंह में कैसे जा रहा है? बाबा, वो महाराज मानसिंह की यहाँ सेनापति की नौकरी करता था और आज उसे फांसी होने वाली है। उसे बचा लीजिए बाबा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसके मर जाऊंगी बाबा। अच्छा, लगता है तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो। हाँ बाबा। और कुछ? बाबा, वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने उसे नदी के किनारे पाई हूँ बाबा। क्या कहा? तो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है? हाँ बाबा। तुमने उसे नाव चलाते वक्त गंगा नदी के किनारे पाया? हाँ बाबा। और उसके दाहिने भुजे में सर्प का निशान भी है बाबा। क्या कहा? उसकी दाई भुजा पे चक्र का निशान है? हाँ बाबा, इसीलिए मैंने उसका नाम शंकर रख दिया है। ओह, वारे भगवान, जिस चीज की तलाश थी लगता है वो मंजिल बिल्कुल नजदीक आ गई। बाबा, उसे बचा लीजिए, नहीं महाराज मानसिंह उसे फांसी दे देंगे। तुम घबराओ नहीं देवी, तुम चलो हमारे साथ। हम तुम्हारे बेटे शंकर की फांसी नहीं। हाँ बाबा, उसे बचा लीजिए। आओ। बेटे, उस हरामजादे शंकर सेनापति को लेकर आओ, उसकी फांसी दी जाएगी। आप बैठिए पिताजी। दरबारी, लेकर आओ उसे, टाइम हो रहा है। क्या कर रहा है रे? जल्दी आ। लगाओ इसे फांसी।
सेनापति शंकर, अब भी वक्त है, बोल मेरी बेटी राखी को कहाँ क्यों छिपाया? तब मरने के लिए तैयार हो जा, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। हम नंबर बोलते हैं और जैसे तीर कहूं साला छोड़ देगा। इसकी फांसी हो जानी चाहिए, रस्सी टाइट। नंबर 1, नंबर 2, और रुक जाओ भूपति जरा, रोको अपना वार। क्या रुक जाओ भूपति जरा, रोको अपना वार। और फांसी इसको, क्या फांसी इसको अब दो नहीं, प्रजा के हो महाराज और फांसी कर दोगे इसे, लग जाए सर पे दाग। फांसी कर दोगे इसे, लग जाए सर पर दाग। और उदय सेन सम्राट का हो जाए सम्राट का अपने साधु का भेष बनाया और इसे ढूंढते हुए मैं राजन आपके राज में आया।
बाबा जी, आप ये फांसी क्यों रुकवाना चाहते हैं? क्या आप महाराज उदय सिंह को जानते हैं? हाँ बेटे, मैं महाराज उदय सेन को अच्छी तरह जानता हूँ, और यही नहीं, मैं तो तुम्हें भी जानता हूँ। मुझे भी जानते हैं? हाँ बेटे, तुम महाराज उदय सेन के बड़े बेटे मदन सेन हो। हाँ बाबा जी, मैं उनका बड़ा बेटा मदन सेन हूँ, लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम है? वो इसलिए कि मैं कोई गैर नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ही दरबार का सेनापति प्रताप सिंह हूँ। क्या? हाँ बेटे। आप सेनापति चाचा जी हैं? हाँ बेटे। मुझे माफ कर देना चाचा जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन आप इसको क्यों बचाना चाहते हैं? बेटा मदन सेन, तुम जिसे शंकर मल्लाह समझ रहे हो, ये शंकर मल्लाह नहीं, फिर कौन है? बल्कि तुम्हारा छोटा भाई बिमल सेन है। मेरा भाई? हाँ बेटा। ये कैसे हो सकता है? ये शंकर मेरा भाई कैसे हो सकता है चाचा जी? वो इसलिए कि तुम दोनों भाइयों की दाहिनी भुजाओं में सर्प का निशान बना हुआ है। हाँ चाचा जी। और वही सर्प का निशान जो तुम्हारी दाहिनी भुजा पे है, वही सर्प का निशान बिमल सेन की भी भुजा पे है। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। नहीं भैया, मैंने तुझे बहुत मारा, आज तक तो हम अनजान थे, आज मालूम हुआ